अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं चौमासी जे वसकारे जे हवाले सां सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में सिंध जी राजधानी कराची समेत चौमासी जी बरसातनि जो पहिरियों वसकारो थियो, जंहिंमें असांखे रोडनि रस्तनि ते पाणी बीठल नज़र आयो। जेकॾहिं ॻाल्हि कंदासीं सिंध जी राजधानी कराची जी, त कराची में थोरी देरि जी बरसात ई जिते रोडनि रस्तनि ते पाणी बीठल नज़र आयो त उते ट्रैफ़िक जो निज़ाम पिणु दरम बरम नज़र आयो। पर अॼु जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त बरसात त न थी, पर उन बावजूदि रोडनि रस्तनि तां किथे किथे पाणी बीठल नज़र आयो, पर मजमूई तौर सूरत-हाल बहरहाल बहितर हुई। इन हवाले सां हलीम आदिल शेख पारां जेके इल्ज़ाम आया विया आहिनि, उन जो चवणु आहे त नालनि जी जेका सफ़ाई आहे 80% उहा वफ़ाक़ी हुकूमत कई आहे। NDA में जो कमु नज़र अची रहियो आहे, जॾहिं त हद दख़लियूं हटाइण पिणु सिंध हुकूमत जी ज़िमेदारी ही। सिंध हुकूमत पंहिंजी कारकर्दगी लिकाइण जे करे सिर्फ़ु कूड़ ते कूड़ ॻाल्हाए रही आहे। जॾहिं त मुर्तज़ा साहब जो चवणु आहे त फौरी तौर इंतज़ामिया हरकत में अची वई। तोणे जो मौसमियात खाते पारां अॻुवाट बरसातनि जे हवाले सां का अॻकथी न कई वई, पर उन बावजूदि ग़ैर मुंदाइती बरसात जे हवाले सां सिंध हुकूमत भरपूर फील्ड में नज़र आई, इदारनि पारां कमु कयो वियो ऐं कंहिं बि इलाइक़े में कंहिं बि रोड ते पाणी नज़र न आयो। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हाए सघूं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि ज्वाइन कयो उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ नईम अमार साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ सर बुलंद खान साहब असां सां गॾु आहिनि, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नईम साहब, थोड़ी देर की बरसात हमें रोडों रास्तों पे बड़ी डिस्टर्बेंस, ट्रैफिक जाम नजर आया, पानी खड़ा होता नजर आया। ये तो बड़ी रहमत है, अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह पाक हमें देता है। लेकिन बात ये है कि कुछ ज़्यादा हो जाए तो फिर कुछ नुकसानात भी होते हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल बरतानिया को आप ले लें। बरतानिया के अंदर आप लंदन इस वक्त इसके तमाम जितने भी स्टेशन हैं वो बंद कर दिए गए हैं, स्कूल्स तकरीबन बंद कर दिए गए हैं, वहाँ के चर्चेस बंद कर दिए गए हैं। और दूर ना जाएं, आप अगर एबटाबाद को देखें तो एबटाबाद के अंदर वहाँ अस्पतालों की सूरत हाल, रोडों की सूरत हाल, जब हैवी रेन हो जाती है, ज़्यादा बरसात होती है तो नुकसानात ज़रूर होते हैं। इसमें होता ही है कि कराची क्योंकि हम पे अक्सर, लेकिन हमारे यहाँ बरसात होती है तो लाइट चली जाती है, बरसात होती है तो रोडों पे पानी खड़ा हुआ नजर आता है, ट्रैफिक जाम, मिसमैनेजमेंट के इश्यूज बड़े हमें नजर आते हैं। थोड़ी बरसात बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो बात ये है कि कराची के कुछ इश्यूज ऐसे हैं, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो बंटवारे हुए हैं। कराची के अंदर ज़्यादातर जो है वो कैंटोनमेंट के पास है, उनकी अपनी मशीनरी है, उनका अपना अमला है, वो जो सब जो काम करता है उनका अमला। फिर कुछ रेलवे के पास है, कुछ सिविल एविएशन के पास है, कुछ पोर्ट एंड शिपिंग के पास है, और कुछ ज़मीन सिंध गवर्नमेंट के पास है। और यहाँ कराची के अंदर सूरत हाल ये है कि पिछली दफ़ा जो बारिशें हुई थी उसमें हम उससे पहले भी मेयर कराची को ये बात बताते रहे कि खुदा के लिए यहाँ 200 छोटे नाले और 13 बड़े नाले हैं। ये आप बलदियाती एक 2013 के अंदर ये चीज़ें तय पा गई थी, ये जिम्मेदारी आपकी है। रोडों के ऊपर जो सीवरेज का निज़ाम का खाना खराबी जिम्मेदारी आपकी है। रोडों को बनाना, अंडर पाइपास बनाना, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो खुदा के लिए आप इनके ऊपर मजीद जो आपको रकम चाहिए, जो रकम चाहिए हम पहले भी देते रहे और बजट में आपके लिए वो रकम रखी हुई है, इस पर आप काम करें। नुकसान फिर बात ये कि इस कराची वालों ने उस नुकसान को जो है फेस किया। अलग एहसान है आप, क्योंकि मेयर कराची नहीं है ना, ड्यूटी मेयर कराची उस नफीस जमात का है, तो अब इस वक्त जो है अगर आपने देखा होगा कि सीवरेज का काफ़ी हद तक काम हुआ है। हम 100% की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर 50 तक भी हम पहुंचे हैं तो 50 भी हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है, हमारे लिए प्राउड है। इसी तरीके से जो छोटे नाले हैं, बड़े नाले हैं, ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं दावे से बात कर रहा हूँ कि इस दफा अगर 90 साल का रिकॉर्ड टूट भी जाता है तो इंशाल्लाह ताला वो रुकावटें, लेकिन नालों की सफाई आपने तो नहीं की है, ये तो वफाकी हुकूमत ने की है ना। 80% काम जो है वो वफाकी हुकूमत ने किया है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बात ये है कि सब मुश्तरका तौर पे काम किया जाता है। मैंने कहा कि इसमें बहुत सारी ज़मीन ऐसी है, कंटोनमेंट जो है वो आपको पता है किसके अंडर जाता है, पोर्ट एंड शिपिंग किसके अंडर जाता है, औरंगी, महमूदाबाद नाले, गुजर नाला, सिंध हुकूमत ने इनकी सफाई नहीं की, ये कहा जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से। बुलंद साहब भी मेरे साथ है, मैं उनसे भी गुफ्तगू का आगाज करूँ। बुलंद साहब, क्या कहेंगे बरसात के बाद जबकि हमें इतना पानी नजर नहीं आया, उसके बावजूद क्यों सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पे इतनी तनकीद की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबीना आपका। सबीना, अगर आप मुकम्मल तौर पे कराची का अगर तज़किया करेंगे तो कराची में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आता, बुनियादी तौर पर नक्कासी का निज़ाम है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फेडरल की जानिब से जो फ़ंड मिले थे MNAs को 15-15 करोड़ रुपए, उसकी मदद से हमने बहुत सारी सड़कें, पार्क्स और बड़े सीवरेज के मसाइल जो दीरीना थे उसको हल करने की कोशिश की है। लेकिन एक बुनियादी तौर पे नक्कासी का निज़ाम न होने की वजह से जो रोड हैं, सड़कें हैं, उनके ऊपर पानी अब भी कल की 10
10 मिनट तो बड़ी तेज बारिश शायद हुई, उसके बाद आधा घंटा 2 घंटे जो बारिश कुछ रही है, मिलीमीटर हुई है, इतनी लेकिन ज्यादा उसके बाद कड़क धूप निकली है। लेकिन आज भी सड़कों पे पानी कहीं कहीं खड़ा नजर आ रहा है। नहीं मुर्तजा, आप तो कह रहे हैं कहीं किसी की मुर्तजा सड़क पे वहाब- पानी नहीं, आप दिखा दें। मुर्तजा वहाब चूँकि डिफेंस में रहते हैं और ये डिफेंस में उन्होंने मशीनें खड़ी करके वो पानी निकाल रहे थे कंटोनमेंट वाले, और वो शार फैसल आए होंगे जिस पे पानी नहीं। लेकिन अगर यहाँ से आप निकल के ज़िला गरबी, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट मलीर आप अगर जाएंगे तो वहाँ आपको जगह जगह पानी खड़ा नज़र आएगा। न सिर्फ पानी बल्कि कचरा भी नज़र आएगा जो नालों से निकल कर ऊपर चले आए। नाले आप भी बेतहाशा नाले सबीन में, आपको मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने कैमरे की मदद से आप हमारे साथ चलें और उनमें नाले आपको विज़िट कराऊंगा जो कचरे के अभी भी ढेर हैं। नाले तो साफ किए हैं ना, ये तो टास्क वफाकी हुकूमत बड़ी हमने बड़े नाले साफ किए हैं। जो महमूदाबाद का नाला था, जो 80% साफ हो चुके हैं वो, जो इस वक्त इससे पहले अली ज़ैदी साहब ने इस पर इनिशिएटिव लिया था। उस पे भी सूबाई हुकूमत कह रही है कि वो कचरा उठा के रोडों पे फेंक दिया था उन्होंने। 10 से 11 करोड़ रुपए FW की मदद से गाड़ियां आके वो उठा के, कराची पोर्ट ट्रस्ट की गाड़ियां लगी हुई थी, वो हम जो जितना भी कचरा था वो हमने डिस्पोजल के जितने मुकामात थे उस पर डाल दिए थे। लेकिन सूबाई हुकूमत जो है आँख भी चुरा रही है और हमारे किए काम पर तनकीद करके अपना चेहरा छुपा रही है। जो इनकी जिम्मेदारी है वो उससे बरुज़मा होना चाहती है, जो कि नहीं है। या तो ये साफ कह दे कि ये फेडरल की टोटल जिम्मेदारी है। हम चूँकि कराची पहले दारुल हुकूमत रहा है तो कराची सिंध का हिस्सा नहीं और हम सिंध को नहीं संभाल सकते, तो हम टोटली उसको चार्ज ले लें। आप फिर ये नहीं कहना कि भाई जमहूरियत के लिए आपने ये कर दिया वो कर दिया। कराची इस वक्त रो रहा है। ये आज आधे दिन की या 2-3 घंटे की बारिश ने इनकी कली खोल दी है। अगर ये पूरे दिन 2 दिन 3 दिन जो बारिश मुतवक्के है सबीन आने वाले दिनों में, अगर वो हो गया तो फिर क्या होगा? फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी? लेकिन हमें पॉलिटिकल गेम करने के बजाय हमने रियलिटी की तरफ जाना है। पीपल्स पार्टी जो अपना एक वतीरा है करप्शन का और नेपोटिज्म का, जो कचरे की मद में पैसे आते, वो जो नाले की सफाइयाँ होनी चाहिए थी एक्सीवेटर्स की मशीन्स के ज़रिए से, वो हमें होता हुआ कहीं नज़र नहीं आया। इन्होंने अभी कराची में एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कमिश्नर लगाने की कोशिश कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब को, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टंट के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि यहाँ के स्टेक होल्डरों को इतमाद में लिए बगैर ये कर रहे हैं। चाहिए यहाँ के स्टेक होल्डरों को इतमाद में लेकर कोई कमिटमेंट हुई नहीं थी। अगर वफाकी हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि भाई इस तरह ये बात तय हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होगा या इस तरह गैर सियासी होगा तो ये मुशावरत से होगा, तो सूबाई हुकूमत डिनाई करी ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। जी क्या कहेंगे आप? देखें, बात ये है कि जिस जगहों की इन्होंने निशानगी की है, मैं अगर बात करूं कि इन्होंने कहा मुर्तज़ा वहाब साहब शारा फैसल पे चले गए होंगे, इनको पता ही नहीं शारा फैसल की कीमत और की इसकी वैल्यू क्या है। शारा फैसल एक तो कराची का सबसे बड़ा जो है वो एक शारा है। तो सेकंड बात ये रही की भी है ना, मैं अभी क्लियर करता हूँ। शारा फैसल वो शारा फैसल है जब लांडी से स्टार्ट होता है, लांडी से मुराद है कायदाबाद से, तो कायदाबाद से स्टार्ट होकर जब सदर में आके खत्म होता है तो इस दरमियान तकरीबन इसको 5 डिस्ट्रिक्ट छूते हैं। कराची में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7वां भी बना है। 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? कुरंगी, मॉडल कॉलोनी, जो डिस्ट्रिक्ट उसको आता है, जो पानी का जो फैलाव होता है वो इस तरफ आता है। मलीर जो है वो शारा फैसल को लगता है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट शारा फैसल को लगता है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर का जो पानी है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से होते हुए शारा फैसल से निकलता है जो आगे चला जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट जो हमारा साउथ है, साउथ का पानी शारा फैसल को जाता है। तो अगर शारा फैसल क्लियर है तो समझ लें कि बाकी इलाके भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन क्लियर है। सेकंड बात ये रही कि यहाँ कराची में जो इनकी नफीस जमात जो इन्होंने लकब दिया हुआ है, कराची में जब बरसात होती है तो पिछले साल भी इन्होंने वो ये किया, होता ये है कि एक नाला आप खुलवाएं दूसरा आपका नाला बंद मिलेगा, यानी कि एक गटर खुलवाएं दूसरा बंद मिलेगा। ये मैं नहीं, आपके इस जो इनके अपने एमपीएस हैं रोए, इनके अपने एमपीएस बेचारे बहुत बुरे तरीके से रोए हैं पिछले बारिशों के अंदर। उन्होंने कहा जी हम एक गटर खुलवाते हैं, अगला गटर चौक मिलता है, जब हम वहां जाते हैं तो पता लगता है बोरियां निकलती हैं। ये नफीस नफीस जिनको जमात को बनाया है, ये बात ये है कि वो चाहते ही नहीं है कि बात ये है कि हम काम करें, डिलीवर करें। अच्छी बात है, पॉइंट डिस्करिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन सूरत हाल ये यहाँ आपने और हमने मिलकर इन सब कराची को जो है वो चीजों को साफ करना है। बाकी जो इन्होंने लेकिन मुशावरत से करना है या मुशावरत के बगैर करना है, ये मसला है। देखिए मुशावरत जहां ये मुशावरत चाहते हैं वहां मुशावरत हो नहीं सकती है, जहां मुशावरत की जरूरत है वहां ये करते ही नहीं मुशावरत। ये बात कर रहे हैं कि बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर आएगा तो हमसे मुशावरत नहीं की, भाई कहाँ आइन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। जब आइन कानून हमें इजाजत नहीं देता है, आपको अगर चाहिए, आपको वजीर आजम कराची जब आता है तो बहरहाल ये कि पिछले साल भी बारिशें हुई थी, उस वक्त वजीर आजम साहब ने 2 मिनट की आके अगर वीडियो पैगाम ही देता कराची के लिए तो कितना
कितना अच्छा होता है। पिछले साल की बारिशों में, पिछले मुझे याद है कि आज से 4 साल पहले सदर पाकिस्तान कश्तियां लेकर रोडों में निकले हुए थे, वो सदर पाकिस्तान साहब गायब थे इस कराची के अंदर से। तो उस वक्त ये सिंध हुकूमत ही थी और सिंध हुकूमत ने टेक ओवर करके अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाके जो हमारी हदूद में नहीं आती कैंटोनमेंट, वहाँ भी हमने वहाँ उनको काम करके दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी निकासी का जो अमल था वो हमने कंप्लीट करके दिया। तो ये जो बरसाती जो है वो बहुत सारे ऐसे मेंढक जो निकल के बाहर आते हैं और अपनी जो है वो कोशिश करते हैं कि अपना जो है वो किबला ठीक करने की और अपना स्टांस बनाने की। अभी जो जिस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं, अभी तो बारिशें आई नहीं, जो हल्की फुल्की बारिशें आई है ठीक है, जो जिन रोडों की इन्होंने निशानगी की 15 करोड़ में मिला है, 15 करोड़ में तो एक गली सीधी नहीं कर सकते। 15 करोड़ पे ये दावे कर रहे हैं कि हमने पूरा कराची ठीक कर दिया है, हालांकि जिम्मेदारी इनकी है। कराची वालों ने कहा कि सदर पाकिस्तान कराची से, वजीर आजम कराची से, गवर्नर इनका, यहाँ कराची के 40 MP में से इस वक्त 26 MP इनकी जिम्मेदारी है। इस वक्त 21 MNO में से इनके 14 MN है। सदर पाकिस्तान, गवर्नर, वजीर आजम इस कराची से, नफीस जमात के लोग, फिर भी 6 डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 60 डिस्ट्रिक्टों को ये पूरा नहीं कर पाते हैं। और बात ये कि रोना गाना किस पे होता है, रोना गाना आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे होता है। इन्हीं के तादी जमात का वो मेयर कराची था, डिप्टी मेयर कराची था, काउंसलर 4 चेयरमैन थे, फिर भी सूरत हाल क्या बनी वो आपके सामने हालात थे। मेयर ने तो वफाकी हुकूमत पे भी इल्जाम लगाया था उस वक्त, उन्होंने कहा था कि अगर सूबाई हुकूमत कम नहीं है तो कम जो है वो वफाकी हुकूमत भी नहीं है। देखिए सबीन, बात ये है, मेरे भाई ने बात तो कर ली, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि हमारे 26 MPs है, आपने कितना फंड दिया सूबाई हुकूमत ने जो उनको देना चाहिए था? आप मुझे बताएं, जो 15 करोड़ रुपए जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे 14 MNAs हैं और हम 15 करोड़ रुपए तसलसल के साथ उनको दे रहे हैं, तीसरा साल है हमारा, तो कम से कम 60 करोड़ रुपए पर MNA लगा चुके हैं। एडिशनल पैसे अलग हैं जो पार्कों के लिए और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए लगाए हैं। ये पैसे कहाँ पे ये पूरे कराची में लग रहे हैं। आप हमारे साथ आ जाएं कैमरा लेकर, और जो हमारे MNAs हैं वो मैं आपको अपना उनके जो ID है, उनकी फेसबुक ID जो पेजेस वगैरह है, मैं आपको भेजूंगा लिंक, आप उसको सर्वे करके देख लें। जो हमारे इस वक्त ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है पूरे कराची में, आप सर्वे के लिए अभी भी काम जारी है। मलीर में है, बल्दिया में, बनारस तो बरसात में अगर इतना काम जो है वो PTI कर रही है कराची में, फिर तो बरसातों में इतनी ज्यादा खराब सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, फिर तो कुछ डिलीवरेंस नजर आनी चाहिए। हम जो काम करें पिछले 40-50 साल का गंद है जिसको हम साफ करने चले हैं, 3 साल में नहीं होने वाला। और ये नजर नहीं आएगा, मतलब वो नजर नहीं आएगा काम। वो ऐसे है कि जैसे हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जख्म पे मरहम रखें, इन्होंने इतने जख्म दिए हैं कि वो जख्म ठीक करने में टाइम लगेगा। मैंने आपको पहले ही अपने इंट्रो में कहा था कि जो बुनियादी स्ट्रक्चर है नक्काशी का वो है ही नहीं। अगर हम कहीं सड़क खंडर पड़े हुए उस सड़क को बनाते हैं और फिर बारिश होती है, उसमें पानी खड़ा होता है तो सड़क खराब हो जाती है, क्योंकि इन्होंने कोई निज़ाम इस सिंध में दिया ही नहीं, कराची में कहीं पे भी नहीं, सिंध में किसी भी इस्लाम में नहीं दिया। जो बात है जो सच यही है। आप बताएं कि मैं पिछले 2-3 सालों से मुख्तलिफ शोज़ में आता हूँ, आपके शोज़ में 12 दफ़ा आए, और ये एक ही बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि उन्होंने 12 साल में एक बस नहीं दे सके, 12 साल में पानी का 1 गैलन नहीं दे सके, 12 साल में कोई एक मिसाली डिस्ट्रिक्ट, एक मिसाली यूसी नहीं बना सके कि ये यूसी हमने बनाई है, इसका ये हमने सेवरेज का डिस्पोजल का निज़ाम बनाया, यहाँ हमने RO प्लांट लगाए, ये हमारी सड़कें हैं, ये हमारा पार्क है, ये हमारे स्कूल है, ये हमारी डिस्पेंसरी है। इसी तरीके से हम बनाएंगे। जरदारी तो बड़े जो है मंसूबों के इफ्तिताह करते रहते हैं। दावे ही दावे हैं इनके पास, और कुछ नहीं है। सबीन, एक यूसी में मेरे भाई नई भाई बैठे हैं, मुझे एक यूसी बता दें कि जिन्होंने बनाई हो अपने इस 30-40 साल दौर में, जिसमें सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद 10 साल से इनके पास है। असल में बात ये है कि इनको ऐसा लगता है सूबाई हुकूमत है। अब ये 13 साल के अंदर मुझे एक मॉडल यूसी बना दिखा दे, और जो इन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए हैं, इनके आगा सराज दुरानी पे करप्शन के चार्जेस हैं, इनाम मेमन जो थे उन पर करप्शन, शर्जील इनाम मेमन उन पर करप्शन के चार्जेस हैं, जो इनकी एक मोहतरमा जो बाहर पैसे लेकर गई थी वो मॉडल, उन पर चार्जेस हैं। इनके ओमनी ग्रुप में वो अनवर मजीद है क्या, उनके पर है, डॉक्टर आसिम के ऊपर चार्जेस हैं, यानी कि इनके हर एक वज़रा पर अरबों खरबों के चार्जेस लगे हुए हैं। नेब में ये केस भुगत रहे हैं, खुर्शीद साहब अभी जेल में हैं, कभी वो आ जाते हैं, कभी अंदर हो जाते हैं। इनके तमाम वज़रा करप्शन के चार्जेस पर हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये सबीन, जो जिस जमात की परवरिशी करप्शन के ऊपर हुई हो, जिस जमात का मोटिव ही करप्शन हो, और सिर्फ वोट इसलिए मिलता है कि
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा और उनके वालिद जो है जुल्फ़िकार अब अली इस तरह भुट्टो तो साहब फिर की मैं जो गिनवाऊं तो लेगेसी तीन है, जगह बात जो ये उनकी स्कैंडल कुर्बानियां हैं, उनका अगर मुझे भी थोड़ा वक्त दे दें, खारे, मेरा जी, ख्याल है नहीं साहब, उनका please। फल ये मेरे खा साथ रहे भी हैं इंसाफ हो और जाएगा, आवाम को इस तरीके बात इंसाफ का मुझे भी इंसाफ को मौका दे की इतराफ़ बात होना करने का। चाहिए नहीं, कि पीपल्स मैं- पार्टी को वोट देने से पहले ये देखना चाहिए कि अभी वो भुट्टो नहीं रहा, अब जरदारी की हुकूमत है और मैं जरदारी नहीं साहब, 10% से जी मशहूर प्लीज। अच्छा, बात ये है कि जो इल्जामात इन्होंने लगाए जी, करप्शन के इल्जामात हैं, इस मुल्क के अंदर आइन कहता है मैं आप और जो इल्जाम लगाऊं, मंसूबे इन्होंने गिनवाए हैं और जी। ये भी कहा है कि कराची में पीपल्स पार्टी ने कम से कम कोई काम नहीं करवाया। मैं भी जस्टिफिकेशन देता हूं इसकी। बात ये है कि मैंने कहा ना कि इस मुल्क का आइन कानून ये कहता है मैं इल्जाम लगाऊं तो साबित करना। पिछले 3 साल से ये इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। ये कहते हैं कि बात ये कि करप्शन, तो इस मुल्क के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ, इनका जो पोर्टफोलियो था ये शुरू से कहते थे कि हम गुर्बत खत्म करेंगे, आए दिखाएं गुर्बत कितनी खत्म की है। ये कहते थे हम करप्शन खत्म करेंगे, 4 इशारे करप्शन इस मुल्क के अंदर बढ़ गई है। ये कहते थे हम नौकरियां देंगे, 1 करोड़ 18 लाख बेरोजगार कर दिए। ये मैं नहीं कहता, असद उमर कहता है। फिर सिंध का एक शहर है जिसको कहते हैं एबटाबाद, जिसमें ये 8 साल से 9 साल से वहां ये हुकूमत कर रहे हैं। हालत वहां ये कि वहां अस्पतालों की सूरत हाल ये कि अस्पताल पूरा का पूरा, मैं कल देख रहा था कि उनका मेजर अस्पताल डूबा हुआ था। रोडों की सूरत हाल ये थी कि रोड तो नजर ही नहीं आ रहे थे, गाड़ियां पूरी की पूरी गायब थी। वो सिंध का एक शहर है जो एबटाबाद, जो कि इनकी केपीके के अंदर हुकूमत वहां मौजूद है। फिर बात यह है कि जो इन्होंने बात की है कि हमने यहां बहुत कुछ डिलीवर कर दिया इस कराची के अंदर। बात डिलीवर अगर कुछ होता तो नजर आता। 2 किस्म के एमपीएस होते हैं। मिले हैं 16 करोड़ मिले देखें, हैं। यहाँ कह रहे हैं वो जब लग रहा है। बजट बनता है ना, मेरी बात याद रखिएगा, जब बजट बनता है तो हर एमपीएस को बजट दिया जाता है उसके इलाके के हिसाब से। जो एमपीए लड़काना के अंदर हमें इल्जाम होता है कि लड़काना की कोई यूसी के अंदर कोई ऐसी डेवलपमेंट बताएं जिसको हम कहें पेरिस है। और मेरे भाई बात ये है कि अगर हम कराची का उठा के बजट ले जाके लड़काना के यूसी पे लगा दें और कहें हमने पेरिस बना दिया, तो बाकी जिम्मेदारी सूबे की किस पे? वो जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। तमाम एमपीएस की जो बजट होता है वो एमपीएस को मिलता है, एमएनए का बजट उनको मिलता है। जो यहाँ के एमपी को मिलता है वो लड़काने के एमपी को मिलता है। जो यहाँ मिलेगा तनख्वाह, वो तनख्वाह उनको भी वहां मिलेगी। फिर बात ये है कि ये बजट जाता कहाँ है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, यहाँ इनकी ख्वाहिशात क्या है, यहाँ तो आके करते क्या है, सिंध के खिलाफ साजिश क्या करते हैं। एक तो मेरे भाई जैसे बहुत सारे लोग रखे हुए सिर्फ इल्जामात लगाने के लिए, सिर्फ ये कि बताते हैं 8 से लेकर 12 तक करप्शन इस मुल्क पे कैसे होती है। इल्जामात लगाएं, साबित भी करें। हालत ये नहीं साहब, मुझे बताएं कि क्या कराची में पीपल्स पार्टी ने किसी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया, कोई मंसूबा शुरू नहीं किया? जैसे बुलंद साहब अभी डिनाई कर रहे थे कि कोई ऐसा मंसूबा नहीं है। देखिए, यहाँ मैंने कहा कि बल्दियाती एक 2013 के बाद स्ट्रीट लाइट से लेकर पार्क से लेकर मैदानात, नाले, रोड, सीवरेज का निज़ाम, आपके जो है वो जो आपकी दीगर जो चीज़ें, एम्बुलेंस हैं, अस्पताल हैं, ये मेयर कराची के अंडर थी। होता ये कि मैं आपके इख्तियारात में इंटरफेरेंस करूँ ना, तो करते वो कहते थे सीधे कोर्ट चले जाते। अभी मिसाल दूं, एक अंडर बाईपास तो किए थे ना, ये मैं आपको बताऊं, मैं बताता हूँ वो मंसूबे। ये अंडर बाईपास शहीद मिल्लत ताला बनाया, यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली नहीं गुजरती, कराची वालों के लिए बना के दिया था। हालांकि जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, उसके ऊपर भी इनकी नफीस जमात कोर्ट गई कि हमारे इख्तियारात में इंटरफेरेंस किया। इसी तरीके से कुरंगी के अंदर ना हमारा एमएनए, ना हमारा एमपीए, ना यूसी का कोई चेयरमैन है, ना काउंसलर है, ना वहां डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा कोई चेयरमैन मौजूद है। वहां इस वक्त कम से कम 44 मंसूबों का इफ्तिताह हो चुका है। हालांकि एमएनए इनके मौजूद है, एमपी इनके मौजूद हैं, इनके जो है वो इत्तेहादी जमात के जो नफीस जमात के लोग हैं वहां मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद कराची से लेकर मतलब यहाँ कुरंगी से लेकर एक बड़ा मंसूबा जो दिया है, जो कि सुपर हाईवे को जाकर टच होगा, वो फ्री में नहीं होगा, पैसा लगेगा उसके ऊपर। वो पैसा जो है वो लाजमी सी बात है तरीक़न साहब हमें नहीं देती है, तो साजिशें से बात नहीं आते। कभी आते हैं अस्पतालों पे आके कब्जा करते हैं, कभी आते हैं जजीरों पे कब्जा करते हैं, कभी आते हैं स्टील मिल के लोगों को बेरोजगार करते हैं, कभी आते हैं पीआई उठा के ले जाएंगे, उधर ले जाके इस्लामाबाद में शिफ्ट कर लेंगे। ये साजिशें नहीं बंद हो रही इनकी, साजिशों से बाहर निकले। बात यह कि काम करने की बुनियाद पर करता को कराची वालों ने, अब आप सिलेक्ट हुए हो या इलेक्ट हुए हो, आपको मुंह छुपा नहीं सकते हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है इस कराची की। तो कराची की जिम्मेदारी है या नगानी आफात है या आलमी वबा है। आलमी वबा के अंदर भी आप गायब हो जाते हो, नगानी आफात में भी आप गायब हो जाते हो, और टीवी पर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान का जो है वो आप पे सारा बर्डन पड़ा हुआ है। बाकी जमातें जो है बगैर स्टेक की आई हुई हैं और ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब का वोट हमें पड़ता। मेरे भाई, हमें तो भुट्टो साहब का वोट तो इसलिए पड़ता, उसकी वजह ये कि वो भुट्टो शहीद था, वो जो डिलीवर करके गया। अभी पिछले 8 साल की इनकी प्रोग्रेस क्या है, केपीके के अंदर सीटों से ये गए, पंजाब के अंदर सीटों से जिम्मी इलेक्शनों के अंदर ये बाहर हुए, सिंध के अंदर जीडीए बना के इनके साथ जोड़ी गई 9, 10, 11 जमातें, वहां से ये हारे। साबका वजीर आला अरबाब रहीम ने अपनी सीट उसकी वहां जो है वो समझ लें कि उसकी सूरत हाल क्या निकली वो आपके सामने। हमें काम की बुनियाद पर वोट पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस कराची से बाहर निकल के, कराची में तमाम एमपी एमएनए इनके हैं,
سینیٹر ان کے ہیں, صدر ان کا ہے, گورنر ان کا ہے, اور یہاں مسائل ہیں, یہاں سے نکلے باہر مسائل کیوں نہیں ہے؟ کراچی کو آن کرنے کی باتیں تو تمام تر جماعتیں کرتی ہیں, لیکن اس کے باوجود کراچی میں وہ کام نہیں ہوتا. جی بلند صاحب کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, میرے بھائی نے جو باتیں کی, یہ کہتے ہیں ہم اگر کام فنڈ لگاتے ہیں تو ہمیں روکتے ہیں. ابھی کون روکتا ہے آپ کو؟ آپ نے NA 249 کے الیکشن کے اندر سبین, انہوں نے بورے کے منہ کھول دیے اور انہوں نے پیسہ بے دریغ خرچ کیا. راتوں رات وہاں سڑکیں بنی جو پچھلے 40 سالوں سے نہیں بنی تھی. وہ تحریک انصاف کا لوگ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ہمیں کہیں نظر آ رہی ہے. 2 ہاسپٹل وہاں پچھلے 30 سالوں سے بن رہے ہیں اور ان پہ پتہ نہیں کروڑوں روپے لگے ہیں. سبین, اس پہ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ اس کو اور نعیم کو بھائی کو ساتھ لے کے جائیں, ان کو دکھائیں. میں بھی وہاں آؤں گا. ہاسپٹل 249 میں ہاسپٹل بن گیا ہے, اسٹرکچر سارا بن گیا ہے, پلاسٹر وغیرہ ہو گیا, اس میں کتے ابھی ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں, ہیرونی آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. وہ ہارٹ کا ہاسپٹل جس پہ کروڑوں روپے کی لاگت آئی ہے, وہ کیوں آپریشن میں نہیں ہے؟ وہ کیوں لوگوں کو سہولت نہیں دے رہا؟ پانی کا کوئی پروجیکٹ آپ کے پاس نہیں ہے عوام کے لیے, آپ کے پاس یعنی کہ جو پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ کے جو پیسے لے رہے ہیں وہ بھی نہیں لگا رہا. وفاق مجبوراً اپنے MNAs کو پیسے دے کے کراچی کی عوام کو, سندھ کی عوام کو تو ڈیمانڈ تھی نا, آپ کے اتحادیوں کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ بھئی ہمیں فنڈز دیے جائیں. یہ آپ کے MNAs کی بھی ڈیمانڈ تھی. انصافیت پر تھا, یہ انصافیت پر تھا. اگر انہوں نے دیا تو جیب سے نہیں دیا. میری بات یاد رکھیے گا, جس رنگی ٹاؤن کی بات کریں اس رنگی ٹاؤن کا MP پچھلے 3 سال سے شہزاد عوام موجود ہے. تو ہم سے آپ سوال کر رہے ہو کہ اورنگی ٹاؤن میں فیصل واڈا کہاں چلا گیا تھا؟ آپ کی ناکامی پہ پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے وہاں پر. جو اہم بات ہے وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت 1 روپے بتا دے کہ ہمارے ایک MP کو انہوں نے دیا ہو. 1 روپے بھی یہ بتا دے. ہم تو بتا سکتے ہیں نا کہ ہم نے 15 کروڑ روپے اپنے MNAs کو دیے. آپ نے اپنے MNAs کو دیے ہیں نا, ہم یہ بتا سکتے ہیں نا, ہم نے کراچی کے MNAs کو 15 کروڑ روپے دیے. لیکن یہ بتا دیں کہ ہمیں, آپ کی پارٹی سے تعلق ہے نا ان کا؟ جی اس میں MKM کے لوگ بھی ہیں اور مختلف پارٹیوں کی تو ڈیمانڈ تھی نا, اتحادیوں کی تو ڈیمانڈ تھی. لیکن دیکھو ہم نے تو دیا نا کراچی کو پیسہ. انہوں نے 1 روپے یہ بتا دیں کہ ہمارے کسی MP کو دیا نہیں دیا. انہوں نے اپنے MPs کو تو دیا اپنے MPs کو, آپ نے جس طرح اپنے MNAs کو دیا, وہ بات اسی ہوتی ہے. شروعات کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ لیکن وہ پیسہ لگنا عوامی خدمت پہ چاہیے. وہ پیسہ لگنا شہر کی ترقی پہ چاہیے. ان کا ایک RO پلانٹ ہے مشرف کالونی میں, بلدیہ میں اور کیماڑی ٹاؤن میں. آپ وہاں چلے جائیں, 55 کروڑ روپے کا وہ RO پلانٹ بنا, اس میں 1 گلاس پانی نہیں ہے. مشین لوگ لے کے چلے گئے. یعنی کہ کرپشن کی انتہا ہے. ایک انہوں نے وہ ایک شیڈ سا بنایا ہے, اس میں سے کوئی سامان نہیں ہے. 55 کروڑ روپے وہاں کھا گئے. انہوں نے کیماڑی میں کوئی ایک سڑک 18 کروڑ کی قادر پٹیل صاحب نے بنانی تھی, وہ ابھی تک 3 سال میں زیر التوا کا شکار ہے. ان کے جو بھی پروجیکٹ ہیں, باچا خان ہاسپٹل ہے بنارس میں, میٹرویل میں, پچھلے 10 سالوں سے التوا کا شکار ہے. یہ تمام پروجیکٹ وہ ہیں جن پر ہر سال بجٹ میں خطیر رقم رکھی جاتی ہے سبین, اور یہ پیسہ فائلوں کے اندر انہوں نے وہ بل بنا کے سبمٹ کرتے ہیں, پیسہ نکال کے اپنے جیب میں رکھتے ہیں. ہاسپٹلز میں یہ جو میں آپ کو سبین ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہ آپ کے لیے بھی تاریخی لمحہ ہوگا کہ جب آپ کیمرہ لے کے آئیں گی, میں آپ کو وہاں آپ کو ویلکم کروں گا. اب میرے ساتھ نعیم بھائی کو بھی لے لیں, وہاں کے MNA MPA کو بھی میں بلا لوں گا, آپ پیپلز پارٹی کی کسی وزیر کو بھی بلا لیں اور پوچھ لیں کہ بھائی یہ ہاسپٹل 15-20 سال سے زیر التوا کا شکار ہے, کیوں ہے؟ جو 90% 80% کمپلیٹ ہے, وہ کیوں آپریشنل نہیں ہو رہا؟ وہ کیوں لوگوں کو سہولت فراہم نہیں کر رہا؟ پانی کے وہ منصوبے جس پر کروڑوں روپے لگ چکے ہیں, وہ کیوں آپریٹ نہیں ہو رہے؟ پانی صاف کرنے کے RO پلانٹ آپ لوگوں نے کروڑوں روپے کے لگائے, وہ پانی 1 گلاس پانی کیوں نہیں دے رہا؟ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. آپ نے سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کراچی کو ٹھیکے پہ دے دیا. آپ کراچی میں کچروں کے ڈھیر دیکھیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. کوئی ایک آخری میں بات کروں گا. دیکھیں, ایک مہذب معاشرے میں ابھی 21st سینچری میں ہم جا رہے ہیں. تمام دنیا میں یہ ہوتا ہے, کچرے کے لیے ٹیمیں گاڑیاں آتی ہے, وہ کچرا اپنے پلیس سے اٹھاتی ہے. ابھی تک یہ لوگ پلیس بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. پلیس بھی یہ لوگ, لیکن جو لوگوں کو کہیں کہ یہ پلیسز ہیں, یہ مارک کی بھی ہم نے, اس پر آپ لوگوں نے اپنا کچرا رکھنا ہے, یہاں سے ہم نے اٹھانا ہے. یعنی کہ کہیں سے بھی سندھ حکومت 18ویں ترمیم کا تو بڑا شوشہ چھوڑتی ہے, پیسے اپنے جیب میں ڈالنے کے ماہر ہیں. سندھ اگر حیدرآباد چلے جائیں, سکھر چلے جائیں, لاڑکانہ چلے جائیں, فضلہ ملا پانی وہاں آپ کو مل رہا ہے, صاف پانی آپ کو کہیں نہیں مل رہا سبین. اور اسی طریقے سے وہاں آپ کو پتا ہے کہ ہیپیٹائٹس C کے مریض وہاں سے نکل رہے ہیں, ایڈز کے وہاں سے نکل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے
हमने उसके बावजूद 2.5 करोड़ आवाम को कराची के हमने एहसास प्रोग्राम के जरिए 12-12 हज़ार रुपए दिए। अच्छा, वो जो प्रोग्राम था पहले, तो वो प्रोग्राम के जो पैसे दिए वो इन्होंने जेब से पैसे दिए और आवाम बड़ी खुश है। वो पैसा किसका था, लोग भी समझते हैं वो पैसा किसका था। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम का पैसा था, 4 महीने एडवांस में दिया, अभी तक वो रुल रहे हैं बाकी सारे लोग। कितने लोग तो लाखों लोग इन्होंने बेरोजगार कर दिए, निकाल दिए उसमें से। दूसरी बात ये, जितना बजट सभी मिलता है उस कराची से लेकर हमें कश्मीर तक पूरा करना होता है। नगानी आफात भी, आलमी वबाओं को भी हमने फेस करना है। अभी आलमी वबा आई हुई है ना, मुझे बताएं कितने रुपए इन्होंने दिए, हमें कितना जो है वो सिंध हुकूमत को दिए कि ये ले लें आप जो है वो हेल्थ के मंसूबों के ऊपर या हेल्थ की डेवलपमेंट के ऊपर या हेल्थ के मामला के ऊपर ये 1 करोड़ रुपए हम आपको वफाकी हुकूमत दे रही है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, दावे तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अमली काम नहीं है। बातें अगर इनसे कराओ ना तो ये होता ही है कि पिछला अब सूरत हाल ये बची हुई है कि केपीके के अंदर, क्योंकि इनकी हुकूमत वहां केपीके के अंदर मौजूद है, हालत ये जो ये कह रहे हैं ना नलकों में पानी नहीं आता, हुकूमत आपकी है ना, आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ, इलेक्ट किया हुआ कराची के अंदर, केपीके के अंदर घर के पास से दरिया जा रहा है, कसम से पानी नल वो बेचारे कुओं से भरते हैं वहां जाके। इतनी उन्होंने डेवलपमेंट वहां कर दी है कि माशाल्लाह से वहां उन्होंने कर दिया है। लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कंटिन्यू 13 सालों से, तो कुछ सिंध में कुछ तो डिलीवर करना चाहिए ना। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जहां जितने वसाइल में रहकर हम मसाइलों को फेस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम बेहतरी की तरफ गए हैं। लेकिन होता ये है कि आप किसी के इख्तियार में इंटरफेरेंस करो तो पहली बात वो कोर्ट ले जाते हैं, दूसरी बात ये वो कहते हैं पूरी कौम को दीवार से लगाया जा रहा है, पूरी कौम को जो है वो दीवार से जो है वो सिंध हुकूमत लगा रही है। अब क्योंकि इनसे जान छूटी है, 2018 से उनसे जान छूटी, इनके हाथ चढ़ गए कराची वाले, अब इनके हाथ चढ़े, अब ये वो जो रोना वो गाते थे, रोना ये गाते हैं। तो कराची वाले बादशाह लोग हैं। कराची एक शहर को छोड़ दें, बाकी शहरों की क्या सूरत हाल है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कराची बनिस्बत कराची से तो बहुत अच्छी सूरत हाल है। अगर सिंध के अंदर 32 अजला है ना, अगर 30 अजला है तो 32 में से 6 निकाले, जितने 6 में मसाइल है ना, इतने बाकी 24 अजला के अंदर नहीं है, इतने 26 अजला के अंदर नहीं है। ये मसाइल सिर्फ कराची के अंदर पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। कराची के अंदर यहाँ हालत ये कि जिस पानी को ये गा रहे हैं, हम तो पिछले 1.5 महीने से रो रहे हैं, पूरे सिंध को पानी नहीं दे रहे हो, हमारे मायदे के तहत गैस नहीं दे रहे हो, हम गैस देते हैं आप लोगों को, हमें मायदे के तहत गैस नहीं दे रहे हो, बिजली नहीं दे रहे हो। बुनियादी इशू तो जो इन्होंने देने वो तो दे मेरे कम से कम। शहरी सैलाब पे मेरे पास बाकी 5 मिनट बचे, मुझे बता दें कि शहरी सैलाब का खदशा जाहिर किया है अपोजिशन की जानिब से, हलीम आदिल शेख की जानिब से, क्या इक़दामात सिंध हुकूमत ने लिए हैं? अगर बरसात हो जाती है तो फिर किस तरह जो है वो सेव किया जाएगा लोगों को? इरिगेशन के जो मिनिस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जो बंद थे, जो पुराने थे, जो नुकसानात की तरफ जा रहे थे, पिछले साल ही उसमें काफ़ी हद तक डेवलपमेंट आई थी और उसके लिए काफ़ी एक बजट भी रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है पूरा सिंध सिक्योर है हर तरीके से। लेकिन बात ये कि किसी चीज़ की भी हद होती है। राजधानी कराची की बात की जाए तो देखें कराची मैंने कहा ना, सबसे बड़ा बात यह कि कराची का कैंटोनमेंट का कुछ हिस्सा है, जो मेन नालों के ऊपर जो जमीन आबाद हुई है ना, वो है सादी गार्डन, सादी टाउन। सबसे ज्यादा नुकसान कहां से होता है? वो नुकसान तो सराबगोट से, वहां से वो जो लोग हैं बंद तोड़ते हैं, फिर पानी पूरे कराची में आता है। अब नालों के ऊपर अगर आप आगे सादी गार्डन आबाद कर लो, आप नालों के ऊपर अगर सादी टाउन आबाद कर लो, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, वो कैंटोनमेंट का जिम्मेदार है, वो जवाब कैंटोनमेंट वो देगा। अब कैंटोनमेंट भी का सवाल भी अगर आप बोले सिंध हुकूमत जवाब दे दे, मशीनरी उनकी डेवलपमेंट उनकी पैसा उनका, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उसमें आता है। मैं कैंटोनमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी आपने सादी टाउन का भी तो नाम लिया ना? नहीं, सादी टाउन की मैं अगर सादी टाउन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के नहीं, उसकी जमीनें जिन लोगों ने बेची मैंने इशारा दे दिया है, वो उन लोगों का मैंने नाम इशारा कर दिया है। मेरा ख्याल है वो समझदार है, जिनको 84 करोड़ रुपया हर महीने इकट्ठा करके वहां पहुंचता है ना, वो उन लोगों का मैंने इशारा कर दिया है। बाकी जिसकी ये कराची कैंटोनमेंट की बात, अगर ये अगर केडी की बात करें, एसबीसी की बात करें, मेरे भाई ये आपका ये जो आपका एसबीसी है ना, ये पहले केएसबीएस था, ये नफीस जमात का 90 का यहाँ से किचन का सामान जाता था। ये अल्लाह का शुक्र है, ये तो इनसे हमने कंट्रोल में लिया, और जो हालत इन्होंने की थी बेड़ा गर्क करके रख दिया। अगले 4-5 साल से चीजें ठीक होने जा रही हैं, तो उसके ऊपर भी बात यह कि हम आज दूसरे पे इल्जाम लगाएं। तनकीद पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद पर इस्लाह होनी चाहिए। इस्लाह करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अफसोसनाक वाकया मुझे याद आया कि परसों कोई सक्खर में बगैर मछने एक बच्चे को निकल लिया, और कुत्तों के जो केसेस हैं पूरे सिंध में, बिलखुसूस सिंध के काफ़ी सारे अजला में तो थे, लेकिन कराची में काफ़ी सारे बच्चे जो है। वैक्सीन का भी बताओ, आपने देनी होती है आप मुझे सिंध वालों बताओ। सिंध की जो वैक्सीन उन्हें 2 नंबर लगाई, वो इंजेक्शन लगाने के बावजूद बच्चे
अल्लाह को प्यारे हो गए। ये तो वफाकी इसका हुकूमत ने हमें जवाब दी कौन थी, देगा? अगर जवाब तो फिर ये वफाकी सूबाई हुकूमत देना हुकूमत है। इसका जवाब दे वैक्सीन हमें कुत्ता कि अगर इन्होंने किसी को जो- काटता है उसकी जो- वैक्सीन जिन्होंने- बात ये इन्होंने कि जो दरामद या तो इंजेक्शन इंडिया से होती लगाने है थे, या चाइना से, वो क्यों वो दो दरामद नंबर सिर्फ मंगाए? वफाक करता है अगर और ये वफाक कहते तमाम थे, सूबों में देता आज है। ऑन द रिकॉर्ड और बात ये वज़रा है कहते कि हैं, ये कि यहाँ कुत्तों सिंध की में कुत्ता वैक्सीन काट ले तो हमारी इनको नजर जिम्मेदारी आता है नहीं कि है। कुत्ते पीपल्स पार्टी ने छोड़ दिए। ये- केपीके के अंदर ये- अभी की रिपोर्ट आई है, 350 लोगों को 350 लोगों को एक महीने के अंदर काटा है, तो वो इनको जो है उनको नजर नहीं आएगा केपीके के अंदर नहीं दे सके। जो बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके वालिदैन जो जिस दुख का शिकार रहे, तो बहुत सारे केसेस हैं। सबीन इनकी परफॉर्मेंस बुलंद आवाज से दबने वाली नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे इश्यूज हैं सिंध में। इस दफा क्या तवक्को रखते हैं कि अब नासिर शाह साहब बड़ा वो कर रहे थे, शिकवा कर रहे थे कि मौसमियात खाते ने हमें बताया नहीं कि जो है वो ये तो बरसात हो मौसमियात सकती है, तो- लेकिन अभी बरसात के हवाले से आप समझ रहे हैं कि सिंध हुकूमत की दावाएं हैं कि हमने बड़ी तैयारी की अल्लाह रखी करे है, ऐसा हो। इंतजामिया बिल्कुल जो अल्लाह है वो करे मुतहरिक ऐसा है। हो। हम भी चाहेंगे कि सिंध हुकूमत उसमें डिलीवर करे। अपोजिशन का क्या रोल होगा? सिर्फ तनकीद होगी या बढ़ के जो है देखिए जी, वो हमने आपको कहा ना, पिछले साल हमने खुद खड़े होकर मशीनें लगवा के हमने सफाई की, और इस वक्त भी हमारे तमाम MNA MP जो कराची से 50 के लगभग हमारे MNA MP अब तो फंड्स भी मिले हैं, अब तो फंड्स भी मिले हैं। पैसे जो मिले हैं वो भी हम लगा रहे हैं और हम खड़े होकर काम भी कर रहे हैं, जो नज़र आ रहा है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी चूँकि सूबाई हुकूमत में जो हमारे वज़ीर बल्दियात हैं, दीगर जो हमारे वज़रा हैं, उनका काम है लोकल बॉडीज़ से वगैरह वगैरह, इनका काम है कि वो लोकल बल्दियात के जो इशूज़ हैं उनको अपनी हज़ारों की तादाद में हमारे बल्दिया के मुलाजमीन हैं, मशीनरी से करोड़ों रुपए के हिसाब से योमिया जो है वो पेट्रोल जा रहा होता है, उसके मद में सैलरीज जारी होती है, कचरा उठाने के पैसे जा रहे होते हैं, लेकिन ये हो कुछ नहीं रहा। ये सिर्फ कागज़ों में है। घोस्ट मुलाजमीनों की एक अंबार लगी हुई है। पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को बराए नाम भर्ती करके उनके घर बिठा के उनको पैसा दे रही है। इस वक्त कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो अल्लाह के हवाले है और अल्लाह ही अपने नहीं, कुदरत सिंध से हुकूमत उसको कहेगी चला कि रहा हम है। सिंध हुकूमत कहेगी कराची अल्लाह के हवाले, क्योंकि यहाँ MP MNN के मौजूद हैं। और जैसे सिंध अभी हुकूमत इनको एबटाबाद अगर ये कह दे एबटाबाद कि में लोग तैर ये रहे हैं कराची ना, हमारा सिंध का हिस्सा नहीं है और हम इसको नहीं देख सकते, तो हम उसको टेक ओवर करेंगे, हम देखेंगे उसको। बहरहाल इस दफा बरसातों में न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है बल्कि अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि तनकीद बराए तनकीद ना की जाए, लोगों की जो है वो खिदमत की जाए, चाहे आप अपोजिशन में हो चाहे आप हुकूमत में हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पे पहुंचे तो ईंदड़ प्रोग्राम तनी दा इजाजत। अल्लाह वाही।